कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होते। एक पत्थर तो उछाल के देखिए। ये शेर आपने सुना जरूर होगा, लेकिन इसके संदर्भ आज अलग हैं। इसके संदर्भ है बिहार की राजनीति में, और बिहार की राजनीति में खास करके एनडीए ऐसा घटक दल है जो बिहार की सत्ता पर काबिज है। 4 दल हैं, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है और लालू प्रसाद के आने के बाद से जैसा कहा जा रहा था कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल होगी, जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं इसका संकेत दे दिया है। संकेत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गई है, और ऐसी स्थिति में एनडीए का आने वाला भविष्य क्या होगा, बिहार में राजनीति किस तरह से होगी और सत्ता किसके पाले में रहेगा, सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा, कौन सत्ता पर काबिज रहेगा, क्या नीतीश कुमार वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को अधिकृत किया है, और एक खास मामला जो पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, उनकी सरकार पर हमला कर रहे थे और भ्रष्टाचार की जननी बता रहे थे उनकी सरकार को, उस पर एक और दाग लग गया है। इस बार तो सीधे महामहिम राज्यपाल के परिजन पर दाग लगा है। उनके पुत्र पर इशारा किया जा रहा है कि वो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए मामलों में बड़े भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे देखा जाए तो राज्यपाल फागू चौहान के पुत्र पर यह आरोप और विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितता और हाल फिलहाल में कुलपति का गिरफ्तार होना, उन पर कई तरह के मामले दर्ज होना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शिक्षा को लेकर के और शिक्षा से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से विपक्ष लगातार हमला कर रहा था, वो एक अलग दिशा में जा रहा है। अब तो सीधी टकराव जो है वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी और उनके प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जिस तरह की बातें की है, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि एनडीए का जो जीवन है वो छोटा होता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्पष्ट तरीके से हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने की बात कही है और इस तरह के मामले पर फागू चौहान के इस्तीफे की भी डिमांड की है। आपको बता दें कि नया अपडेट ये है कि फागू चौहान को दिल्ली तलब किया गया है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के अब तक चुप्पी साधे हुए है। जब तक आप खबर देख रहे होंगे तब तक हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा जवाब आ जाए या फिर इस मुद्दे से किनारा कर लिया जाए। सुनिए क्या कहा है दानिश रिजवान ने इस पूरे मामले पर और कितना तल्ख शब्दों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राज्यपाल को लेकर के बातें कही है। खुद सुन लीजिए। देखिए, बिहार के विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जड़ गवर्नर हाउस है। राजभवन में जिस तरीके से कॉपी खरीद का आदेश वहां के एक आदमी के द्वारा दिया जा रहा है और कुलपति, प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार की नियुक्ति में जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि महामहिम राज्यपाल के बेटे का डायरेक्ट हस्तक्षेप है, वो कहीं ना कहीं से बिहार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि अविलंब उक्त मामले पर संज्ञान लेते हुए उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि क्यों बिहार के महामहिम राज्यपाल का बेटा सूबे में आता है और आकर के शिक्षा के मामले में हस्तक्षेप करता है। क्या कारण है, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो बिहार के विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार को पनाह दिलवा रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को मदद पहुंचा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।